अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9.3 करेंगे। 9.3 का क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। हमें डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट सॉलिड्स की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी और हमने उसका एरिया वॉल्यूम फाइंड करना होगा। जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है अ क्यूब ऑफ अ साइड 4 सेंटीमीटर। साइड कितनी है क्यूब की? 4 सेंटीमीटर। अब क्यूब हमारे पास एक ऐसी शेप होती है, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें सेम होती हैं। यानी क्यूब एक ऐसी शेप है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें सेम होती हैं। इनकी क्वांटिटी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर सेम होती है। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है जी आपके पास, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 4 सेंटीमीटर, विड्थ भी 4 सेंटीमीटर और हाइट भी 4 सेंटीमीटर। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ये आपके पास इसका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्यूब हुज टोटल एरिया इज़ 96 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया दे दिया, बस सरफेस एरिया। हमारे पास एरिया कितना गिवन है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक जो क्यूब होता है इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। अब हम इसकी टोटल सरफेसेस देखते हैं। 1 2 3 4 5 और जो लास्ट पे है वो हमारे पास क्या हो जाती है? 6। यानी हमारे पास एक क्यूब है, इसकी टोटल कितनी सरफेसेस होती हैं? 6 सरफेसेस होती हैं। 4 सरफेसेस इसकी साइड्स की और एक आगे पीछे की होती हैं। एक इस साइड की और एक उस साइड की। तो टोटल इसकी हमारे पास कितनी सरफेसेस होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल्स टू एरिया। बट एरिया हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर साइड को हम लोग L ले लेते हैं। एरिया हमें 96 दिया हुआ है। हम लोगों ने L की वैल्यू फाइंड करनी है। 96 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 ज़ा 6, आपके पास 3 कैरी चला गया, 6 6 ज़ा 36। तो आपके पास सरफेस कितनी आ गई है हमारे पास? सॉरी, सरफेस का स्क्वायर आता है, एरिया है ना, L स्क्वायर आ गया हमारे पास 16। अब यहाँ से हम लोग L की वैल्यू फाइंड करेंगे। L इज इक्वल्स टू 4। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो L हमारे पास क्या आ गया? 4। अब हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और हमें ये भी पता है कि क्यूब के केस में लेंथ इज इक्वल्स टू हाइट इज इक्वल्स टू विड्थ। यानी क्यूब के केस में ये तीनों चीज़ें सेम हैं। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वो हमारे पास क्या आ गई? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है रेक्टेंगुलर बॉक्स विद लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। लेंथ हमारे पास कितनी है? 4 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 3 मीटर। और हाइट कितनी है? 2 मीटर। हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें गिवन है। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या आ गया? 24 मीटर क्यूब। हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया है? 24 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सिलेंडर विद रेडियस ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर। आपके पास सिलेंडर की शेप कुछ इस तरह से होती है।
उसकी हाइट कितनी दी हुई है उन्होंने 10 सेंटीमीटर, और उसकी बेस का रेडियस कितना दे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और हमारे पास दो इंफॉर्मेशंस जो हैं वो क्या है, एक तो रेडियस 4 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर। रेडियस को r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एल्टीट्यूड को h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई रेडियस स्क्वायर इनटू हाइट, पाई r स्क्वायर h, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पाई हमारे पास क्या है 22/7 उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है। रेडियस हमारे पास 4 स्क्वायर और हाइट क्या है 10। तो हमारे पास ये क्या आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 10। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3520। अब हम डिवाइड कर लेते हैं 7 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 502.85। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। नंबर 5 है सर्कुलर कोन विद रेडियस ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेस गिवन है, रेडियस, बेस का रेडियस वो हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर, इसको r कह लेंगे, और एल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर, इसको h कह लेंगे। ये हमारे पास गिवन है। आपके पास है एक कोन, कोन की शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। ये रेडियस है आपके पास 3 सेंटीमीटर और ये वाली हाइट है आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कोन का, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1/3 इंटू 22/7 r3 का स्क्वायर 10। हमारे पास हाइट उसकी कितनी आ गई है 10। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास एक 3 से कैस्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 22 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 660 डिवाइडेड बाय 7। अब 660 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 94.29 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है स्फेयर विद रेडियस 3। अब आपने एक स्फेयर का एरिया वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका रेडियस है 3। स्फेयर आपके पास एक बॉल की शेप की डायग्राम होती है, एक गोल शेप की तरह के होता है और उसका रेडियस उसने आपको दे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास गिवन है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू r। तो अब आपके पास इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। वैल्यूज़ पुट करेंगे हम 4/3 22/7 मल्टीप्लाई 3 क्यूब। 3 क्यूब इससे कैंसिल आउट होके 2 रह जाएंगे पीछे। आपके पास 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अब 3 स्क्वायर है आपके पास 9, 88 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 9। जब आप 9 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 792 डिवाइडेड बाय 7। अब जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 133.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है राइट सिलेंडर विद सर्कमफेरेंस ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड आपके पास 1 मीटर है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है जिसके बेस का ए सर्कमफेरेंस हमें गिवन है, एल्टीट्यूड हमें गिवन है। आपके पास ये सिलेंडर है, हमारे पास इस बेस का जो सर्कमफेरेंस है वो गिवन है, वो कितना है 4 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमारे पास कितनी है 1 मीटर। तो यानी हमें दो चीज़ें गिवन है, एक है सर्कमफेरेंस 4 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, 4 सेंटीमीटर 22/7 और r तो हमने फाइंड करना है इज इक्वल्स टू 4, 44/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से आप r की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। r इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 44, 28 डिवाइडेड बाई 44, तो आपके पास आंसर आएगा 0.64 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेडियस का फार्मूला आ गया। अब हमें एल्टीट्यूड कितना गिवन है 1 मीटर विच इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हमने यूनिट सेम करने हैं, हमारे पास रेडियस अगर सेंटीमीटर में है और एल्टीट्यूड मीटर में है तो हम उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे, आंसर ठीक नहीं आएगा। हमने दोनों की यूनिट सेम की तो हमने 1 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, वो होता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेना है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई r² h, फॉर्मूला लगाया। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 और r है हमारे पास 0.64 स्क्वायर मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 0.64 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 901.12 डिवाइडेड बाय 7। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 128.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया। अब अपने वॉल्यूम फाइंड करना है। कोन विद एल्टीट्यूड 9 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हमारे पास कितना है 9 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस ऑफ बेस r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई 22/7 r6 स्क्वायर, और हाइट है आपके पास 9। हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दिए। हमारे पास क्या आ गया 22 मल्टीप्लाई 36, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 7। उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इन तीनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2376 डिवाइडेड बाय 7। अब हम इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है 339.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई।